हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तिलक आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपन बुक में फिर से एक बार स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसे कि आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, आज आप हिंदी पढ़ेंगे और सीमा मैडम के द्वारा पढ़ेंगे और बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा। बस थोड़ा सा सहयोग करिए और आज से हम लोग शुरुआत करते, ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है शेयर करना, सबसे ज़्यादा शेयर करना, और अपने साथियों को थोड़ा समय लगेगा बताने में, तो इसलिए आप पहले से ही बताना शुरू कर दीजिए कि आज से जो क्लासें आती हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलना शुरू हो गई। ऑफलाइन क्लासों की अभी कोई उम्मीद नहीं है। मई तक बंद हो, जून तक बंद हो, जुलाई तक बंद हो, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कि आपकी पढ़ाई ना बेकार हो, इसलिए ऐसा किया गया है। और यहाँ भी आपको लगना क्या है, सिर्फ आपको आधे घंटे बैठ के अपने घरों पे देखना है और सहयोग करना है, शेयर करना है, कमेंट के माध्यम से जो समस्या है वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आइए अब हम लोग सीमा मैडम से आगे मिलते हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ें। हाँ, नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोगों को हिंदी का क्लास चल रहे हैं और जहाँ तक है आप लोग सहयोग करिए, क्योंकि यहाँ दिक्कतें ये है कि इस महामारी को देखते हुए आप लोगों की क्लासें ऑफलाइन नहीं चल पा रही है, तो बच्चों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासें चला करके बच्चों को कुछ न कुछ सामग्रियाँ उपलब्ध कराएं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पहला कक्षा 12 की क्लासें चला रहे हैं। तो जितने भी कक्षा 12 के बच्चे हैं वो इस ग्रुप में जुड़ने का प्रयास करें, और जितना बच्चे जुड़ेंगे उतना ही उनको फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग अपने पाठों पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग का हिंदी में पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं कि पद्य में सबसे पहला चैप्टर हमारा पवन दूतिका है, और पवन दूतिका को जिन्होंने लिखा है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय है। तो इस पाठ को हम लोग, जैसे कि इसमें जीवनी पूछा जाता है और साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, तो जीवनी बच्चों आप अपनी किताब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और साहित्यिक परिचय में भी इसमें आपको अभी अवगत कराया जाएगा कहाँ से कहाँ तक साहित्यिक परिचय है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन जो आज मुद्दा रखा गया है, आज पाठ के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को कि पवन दूतिका नामक पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है, तो किस छंद में लिखा है। ये जो आपका पवन दूतिका नामक पाठ है, ये मंदाकांता छंद में लिखा गया है। तो बच्चों, मंदाकांता छंद होता क्या है, पहले मंदाकांता छंद को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे छंद 3 होते हैं, 2 होते हैं, जैसा भी आपको देखने को मिलता है। तो कक्षा 12 के जो सिलेबस को देखते हुए छंद 3 प्रकार के माने गए हैं। तो उनमें से जैसे मात्रिक छंद आपने बहुत पढ़ा होगा, तो आज आप लोगों को वार्णिक छंद के बारे में बताते हैं। जैसे देखिए, मंदाकांता छंद आप लोग ये लिखे हुए पर इस पे देख रहे हैं कि मंदाकांता छंद के लक्षण। तो लक्षण का मतलब पहले इसके बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, जान लेते हैं, तब अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे यह छंद वार्णिक छंद है। वार्णिक का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले हम लोग जैसे देखते हैं मात्रिक छंद में क्या होता है कि मात्राओं को ध्यान में रखा जाता है, और वार्णिक छंद में क्या होता है, वर्णों को ध्यान में रखा जाता है। वर्णों को ध्यान में रखा जाता है। और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वार्णिक, जब वर्ण को हम गिनते हैं तो उसमें जो आधे अक्षर होते हैं उनकी गिनती नहीं होती है। यह छंद वार्णिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 17 मात्राएं होती हैं। चरण का मतलब लाइनें होती है, तो प्रत्येक लाइनों में 17 मात्राएं होती है। और एक चीज़ इसमें यह देखना है कि 17 मात्राएं होती है, और 17 मात्राओं में जैसे 4 और 6 और 7, 4 अक्षर और 6 अक्षर और 7 अक्षर पर यति होती है। यति का मतलब जो अर्धविराम होता है उसका रुकना होता है, यति का मतलब होता है। तो ऐसी मात्राएं होती है। तो यति का मतलब होता है रुकना। अब रुकना का मतलब देखिए, अभी हम लोगों ने मंदाकांता छंद के लक्षण पढ़े। अब थोड़ा से आते हैं, उदाहरण को देखते हैं, क्या उदाहरण में हम लोग सही देख पाते हैं। एक बार देख लीजिए, इसमें एक चीज़ ये है कि मंदाकांता छंद में
प्रत्येक चरण में 17 मात्राएं होती है। तो चलिए हम लोग 17 मात्राएं एक चरण में गिनते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी एक लाइन हुई जो आप पूर्ण विराम के रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक हम लोग गिनते हैं, अक्षर को गिनेंगे। बच्चों एक चीज़ ये भी देखना है कि आधे अक्षर की गिनती नहीं करते, छंद में ध्यान दीजिए, आधे अक्षरों की गिनती नहीं होती है। तो चलिए पहले देखते हैं, जैसे पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अक्षर हुए हैं। इसमें कोई अक्षर देख लीजिए, थोड़ा से एक बार फिर से काउंटिंग कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखिए वे ज़्यादा लिख गया है, इस वजह से 18 आ रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ही आ रहे थे, हमने ध्यान नहीं दिया। 17 अक्षर होते हैं। आप प्रत्येक इस तरीके के प्रत्येक लाइनों में आप गिन सकते हैं, प्रत्येक लाइनों में 17 मात्राएं आ रही है। अगर 17 मात्राएं नहीं आ रही है तो आपका फिर मंदा कांता छंद नहीं हुआ। चलिए एक बार यति को थोड़ा से देखते हैं कि यति क्या होती है। चलिए बच्चों, हम लोगों ने 17 मात्राओं को गिन लिया है। अब चलिए देखते हैं 4 6 7 पे जो यति हो रही है ना, इसको थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो जैसे देख लीजिए 1 2 3 4, ये 4 पे एक ये यति आई है, और फिर उसके बाद 4 के बाद किस पे आई है, 6 पे आई है। तो 6 को हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6, देख लीजिए ये 6 पे यति एक आई है। और दूसरी यति को देखते हैं हम लोग, 7 की बात की गई है, 1 2 3 4 5 6 7 से ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं दिक्कतें हो रही है या तो लिखने में प्रॉब्लम हो गई। चलिए बच्चों, हम लोगों ने जैसे देखिए 1 2 3 4 पे एक यति हुई, फिर दूसरी जो यति है 1 2 3 4 5 6 पे यति हुई। बच्चों यहाँ वे जो है थोड़ा सी गलती हो गई है, क्षम्यताम, इसको देखिए ये वे 2 बार लिख गया है, इसलिए थोड़ा सा केयर करिए। यहाँ से हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये बच्चों 7 आई है। देख लीजिए 4 पे यति एक हुई, एक 6 पे यति हुई, एक 7 पे यति हुई। ऐसे ही आप प्रत्येक लाइनों को पढ़कर समझकर और अक्षरों को ऐसे गिन करके आप निकाल सकते हैं। अगर मंदा कांता छंद है तो प्रत्येक चरण में 17 मात्राएं आपको मिलेगी, और 17 मात्राओं को गिनते हुए आप 4 पे यति पाएंगे, 6 पे यति पाएंगे, 7 पे यति पाएंगे। लेकिन बच्चों ये लिखा नहीं रहेगा कि आपको कॉमा लगा रहेगा या अर्धविराम लगा रहेगा या पूर्ण विराम लगा रहेगा, इसको अपने विवेक से समझना होगा। चलिए एक बार हम लोग इस छंद को रुकते हुए देखते हैं कि कैसे रुकना है। एक बार हम लोग पारायण करें, जब हम लोग पारायण कर लेंगे ना तो समझ में आसानी से आ जाएगा। पढ़ा दें सर फिर। चलिए देखिए कैसे रुकना है। सबसे पहले हम लोग रुकने का मतलब है कि जो हम लोग स्वर लय ताल को ध्यान में रखते हैं ना, उसी को ध्यान में रखना है। जैसे पहले शब्द है बैठी और खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेले, इसको हम लोग गा के पढ़ते हैं और रुकते हुए चलते हैं। जहाँ जहाँ यति आएगी वहाँ वहाँ हम लोग को रुकना है। जैसे पहले देखिए, दिख रहा है सर, बैठी खिन्ना, देखिए यहाँ रुकना हुआ, बैठी खिन्ना यक दिवस वे, बैठी खिन्ना यक दिवस वे, गेह में थी
देखिए बच्चों, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि पहले 4 पियति आएगी, फिर 6 पियति आएगी, फिर 7 पियति आएगी। 7 पियति आने का मतलब है कि हम लोग जब अपने सुर लय ताल को मिलाते हैं तो इस पर यति आना चाहिए, रुकना चाहिए। देखिए हम लोग कैसे रुकते हैं कि बैठे खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेले आके आशो दृग युगल में थे धरा को भिगोते आए धीरे इस सदन में पुष्प शतगंध कोले प्रातः वाले सुपवन सी प्रातः वाले सुपवन सी कालवातायनों से। आप लोग ऐसे ही यति को देखिएगा, आप गा के देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और लगेगा कि आप एक मंदाकांता छंद पढ़ेंगे तो अंदर से ये जिज्ञासा पैदा होगी कि हम दूसरा भी छंद पढ़ें, इसी तरह दूसरा भी श्लोक पढ़ें, दूसरा मंदाकांता छंद पढ़े, तीसरा मंदाकांता छंद पढ़े। इस तरीके से करते हुए हम लोग अपने इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोगों को और आगे देखना है तो थोड़ा से देख लीजिए। जैसे अब हम लोग इसी रागों में दूसरा छंद पढ़ते हैं, थोड़ा से केयर करिएगा। आपके पास किताब उपलब्ध हो तो आप लोग किताबों का ध्यान दीजिए, किताब ले लीजिए। संतापों को विपुल बढ़ता, संतापों को विपुल बढ़ता, देख के दुखिता हो, धीरे बोले सदुख उससे, श्रीमती राधिकायो, प्यारी प्राता पवन इतना, क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई, काल के क्रूरता से। बच्चों एक लाइन सुनिए और फिर आप भी बोलने का प्रयास करें। जब आप भी साथ में गाएंगे तो समझ में आएगा। अब तीसरा देख लेते हैं इसी तरीके से। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावुली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। बच्चों जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पारायण करेंगे तो जो अर्थ होता है वो अपने आप अर्थ झलकने लगता है। बस ये है कि आप इसमें रमने का प्रयास करिए, पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है सर, फिर यहीं विराम करते हैं, थोड़ा रुक दीजिए। हाँ बच्चों, आप लोगों को इसका लय
हमने बता दिया कि किस लय में कैसे गाना है और कहाँ कहाँ यति हो रही है तो कैसे रुकना है। इसके बारे में आप लोग स्वयं अध्ययन करके और पारायण करके देख सकते हैं। चलिए अब इसका थोड़ा सा एक बार अर्थ के बारे में जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी पवन दूतिका में क्या बता रहे हैं, ये तो एक साहित्यिक भाषा में लिखा गया है कि इसको पद्य के रूप में हमने गा के बताया। अब आइए थोड़ा से हम लोग अपने माध्यम से समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। व्याख्या जिसको आप लोग कहते हैं कि व्याख्या करिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, तो हम लोग पूरे श्लोक की ही व्याख्या कर दे रहे हैं और जैसे इसमें क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा आप उसके आधार पे आंसर दीजिएगा। चलिए बच्चों, सबसे पहले इसमें पवन दूतिका, पवन माने हवा होती है और दूतिका मतलब दूत। दूत का मतलब ये होता है जैसे आज के युग में डाकिया समझें कि आज के युग में डाकिया चिट्ठी लेकर जाता है, तो उसी तरीके से बहुत पहले की बात है कि ये डाकिया हवा को बनाते हैं और हवा के माध्यम से अपना संदेशा अपने विरही तक पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये वियोग रस है इसमें। और रस की बात करें तो वियोग रस है। और वियोग का मतलब ये है कि इसमें कृष्ण और राधा की बात है। शायद है कि राधिका अपने कृष्ण से बिछुड़ जाती है या कृष्ण इनसे दूर हो जाते हैं, तो कृष्ण जी की यादों में वो राधिका बैठी रहती अपने घर में, तो अपनी अंदर की जो वेदना है ना उसको इस मंदाकांता छंद के माध्यम से अवगत करा रही है। तो चलिए आइए हम लोग अर्थों को देखते हैं। तो यहाँ राधिका और श्री कृष्ण आप लोग को पता हो गया होगा कि इसका अर्थ क्या होगा। तो थोड़ा से हम लोग देखते हैं कि बैठी खिन्ना, बैठी माने बैठी हुई है और खिन्ना माने दुखी, एक माने एक, दिवस माने दिन, वे माने वे। अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि राधिका अपने घर में दुखी होकर के बैठी हुई है और गेह में थी अकेले, घर में कोई था नहीं। अर्थात वो घर में अकेले दुखी होकर के बैठी हुई थी। और फिर क्या हो रहा था कि दुखी होकर वो बैठी हुई थी, तो इसमें देखिए क्या दिया है। इसमें आपने पढ़ा कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेले। आपको पता हो गया होगा कि आप लाइन पढ़कर ही पता हो गया कि इसमें दुख का वर्णन किया गया है। अर्थात राधिका जो है बहुत ही दुखी है। और फिर इसमें देखिए दूसरी वाली लाइन में क्या कहा जा रहा है, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। अब भिगोने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ देख लीजिए। आके आंसू, जब कोई वास्तव में अंदर से दुखी होता है ना तो अपने आप आंसू निकलना शुरू हो जाता है। चाहे जितना आप अपने आंसू को रोकने का प्रयास करें कि हम अपने आंसू को रोक लें, लेकिन आप नहीं रोक पाएंगे। इसी तरीके से ये राधिका जी हैं कि आके आंसू ऑटोमेटिक सोचती हैं कुछ और, सोचती हैं कि आंसू ना आए, लेकिन ऑटोमेटिक आके आंसू दृग युगल, दृग चक्षु नेत्र, युगल माने दोनों, अर्थात दोनों नेत्र में आंसू आ जाता है और धरा को भिगोते, यानी इतना तेज आंसू आ जाता है कि आँख से बाहर निकल करके गिरने लगते हैं। तो आके आंसू दृग युगल में अर्थ बच्चों समझ में आ रहा है। और जहाँ तक हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब करेंगे तभी हमको उत्साह मिलेगा, और उत्साह मिलेगा तो आपकी
क्लासें बहुत अच्छे से चलाई जाएगी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। अब इसका अर्थ आपको पता हो गया होगा कि वो घर में अकेले बैठी हुई रो रही थी, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इस शब्दों को देखते हुए प्रत्येक शब्दों का अर्थ हम समझेंगे, तब इसकी व्याख्या हम अपने भाव के माध्यम से कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। बच्चों समझिए, यहाँ पे राधिका आंसू बहा रही है और इतना तेज आंसू बहा रही है कि धरा को भिगो रही है, पृथ्वी पे गिर रहा है उसका आंसू। लेकिन दूसरे में क्या है कि आई धीरे, बच्चों आई धीरे, धीरे से आई इस सदन में, अर्थात जिस घर में वो राधिका बैठी थी उस घर में धीरे से आती है पुष्प सदगंध को ले। बच्चों धीरे से सुगंधित सुगंधित हवा उस घर में आ रही है, सुगंधित हवा आ रही है, उसको भी टच कर रही है। और वो जब हवा को देखती है या हवा को महसूस करती है तो उसको दुख होता है, उसको दुख होता है। जैसे होता है कि हवा ठंडी ठंडी है और जब ठंडी ठंडी हवा आकर के राधिका को लगता है तो राधिका क्रोधित होती है और दुख का सहन करती है। जब और दुख का सहन करती है तो इस पर थोड़ा देखना है। तीसरे वाली लाइन में क्या कहा गया है, चौथी वाली, ये लास्ट लाइन है, प्रतः वाले सुपवन से काले वातायनों से। बच्चों इसमें क्या है कि देखिए धीरे धीरे वो हवा उसके घर में प्रवेश करती है और जब उसके घर में प्रवेश करती है तो उसको हवा लगती है। तो जब उसको हवा लगती है प्रातः वाली यानी सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा है ना उसको लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा लगती है तो उसको गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में हवा से कहती है कि सुपवन इसी काल को वातायनों से, अर्थात सुबह हे हवा तुम मुझे क्यों सता रही हो, मैं वैसे भी दुखी हूँ और मुझे तुम पीड़ा पहुँचा रही हो। तो बच्चों देखिए यही है हमारा अर्थ। अब जैसे हमने आपको बताया है अब तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा कि इसका अर्थ क्या है। राधा कृष्ण की विरह की बात है, राधा अपने घर में बैठी हुई है और बैठी हुई अपने दुख को प्रकट कर रही है। तो इस तरीके से हम लोग अब लय के द्वारा इसको जब पढ़ते जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक उसका अर्थ झलकता जाएगा और हम अपनी भावनाओं से समझते जाएंगे। तो एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से चाहे अवलोकन कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए बैठी खिन्ना यक दिवस वे, आपको पता हो गया है कि बैठी माने बैठी हुई है, खिन्ना माने दुखी होकर, यक माने एक, दिवस माने दिन, वे माने वे अर्थात राधिका। तो हरिऔध जी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि राधिका अपने घर में एक दिन दुखी हो करके बैठी हुई थी, फिर गेह में थी अकेले। बच्चों गेह माने क्या होता है, घर। जब गेह माने घर होता है और यहाँ अकेली, ये सब शब्दार्थ की बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही हिंदी पढ़ते हैं समझते हैं। तो कुछ का जो कठिन अर्थ है उसको हम आपको अवगत करा देंगे, बाकी आप खुद ही समझदार इतना हैं। तो बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेले। अब देखिए आके आंसू दृग युगल में। अब बच्चों यहाँ देखिए आके आंसू, आंसू माने आंसू और दृग माने होता है नेत्र और युगल माने होता है दो, अर्थात नेत्र कितने होते हैं, दो। तो राधिका के दोनों आँख में आंसू आ जाते हैं और थे धरा को भिगोते। आप लाइन को पढ़कर ही अर्थ समझ सकते हैं। तो धरा को भिगोते, धरा माने क्या होता है, धरा माने पृथ्वी। तो जैसे वो रोती है तो उनके दोनों आँख से आंसू धरती पे गिरते हैं। फिर उसके बाद आए धीरे इस सदन में, सदन माने बच्चों, सदन का मतलब क्या होता है, घर।
तो सदन का मतलब घर होता। आए धीरे, धीरे से कौन आती है, यानी पुष्प रूपी हवा, पुष्प रूपी सुगंधित हवा धीरे से उसके घर में आती है। और वो उस हवा को जब एहसास करती है, महसूस करती है, तो वो हवा से कहती है कि हे हवा, तू मुझे इतना क्यों सता रही हो। बच्चों, यही है मंदाकांता छंद, और इसको आप लोग पारायण करिए घर में। और किसी प्रकार की जो दिक्कतें हो, जैसे आपको समझ में नहीं आया, और या तो राग नहीं बन रहा है, या तो जैसे भी जो भी समस्या होगी, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। बस करिए सर। हाँ, चलिए बच्चों, अब हम लोग इसको पढ़ लिए हैं, अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। अब आप लोग अध्ययन करिए घर में, और जहाँ तक हो सके आप जो कक्षा 12 में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, सारे बच्चों को जानकारी दें कि यूट्यूब पे क्लासें चल रही हैं। आपको तो पता ही है कि अगर हमारा नाम आप लोग नहीं जान रहे हैं तो एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ। सीमा मेरा नाम है, और पहली बात तो अपने बच्चे सब जान गए होंगे, बशर्ते जैसे जो अन्य बच्चे भी देखना चाह रहे हैं, कक्षा 12 में हैं, तो ये सुविधा उन लोगों के लिए भी है। और आप लोग को ये मतलब सहयोग है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जानकारी देने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा बच्चे इस लाइव पे जुड़ेंगे, उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा, और आप लोग को आए दिन क्लासें नियम अनुसार, जैसे पाठ है, पाठ के अनुसार आप लोगों को क्लासें हम देते रहेंगे। धन्यवाद।